राजर्षि परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी कथा सुनते सुनते मुझे एक बात समझ में आई। क्या? कि शमः प्रियः सुहृत् ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। कि भगवान में विषमता क्यों देखी जाती है? भगवान में समता देखी जानी चाहिए। समता क्या? कि भगवान देवताओं को बचाते हैं, दुष्टों को मारते हैं, राक्षसों को मारते हैं। वाकई में यदि देखा जाए तो राक्षस भी उनके पुत्र हैं। तब उनको हिरण्यकश्यपु का प्रसंग श्रवण कराया। कहा अगर भगवान में विषमता होती, भेद बुद्धि होती, तो एक दुष्ट के यहाँ भगवान के भक्त का प्रादुर्भाव न होता। और भक्त प्रहलाद के चरित्र को श्रवण कराया। समय भी अपनी तीव्र गति से चलता जा रहा है। कथा का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आनंद तो बहुत आ रहा है, क्योंकि आप लोगों का स्नेह प्रेम नित्य निरंतर मिल रहा है। और आप सभी लोग भगवत भक्त हैं। भगवान की कथा सुनने में ऋषियों की तरह है। परम विद्वान, परम कुशल यहाँ आकर के प्रतिदिन पूरा समय यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। जबकि समय यहीं पर कथा का पूर्ण हो गया। और कथाएं तो बहुत है, प्रभु स्पर्श करते हुए चलते हैं। कथा तो आपके क्षेत्र में होती रहती है, सुनते रहते हैं। प्रहलाद चरित्र सुनाया और प्रहलाद चरित्र सुना करके श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजर्षि परीक्षित, मुझे लगता है कि आपके शंका का समाधान हो गया होगा। अगर भगवान में भेद बुद्धि होती तो प्रहलाद का जन्म हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट के यहाँ नहीं होता। और प्रहलाद के माध्यम से जब नरसिंह बनकर के भगवान ने हिरण्यकश्यपु का संहार किया, कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु, इसके जीवन में नरसिंह पुराण में लिखा है 72 चतुर्युगी बीत गए। 72 चतुर्युग तक राज्य किया। और देवराज इंद्र वगैरह ये भय से कांपते थे। जिस समय भगवान नरसिंह के रूप में आए हैं और नरसिंह हिरण्यकश्यप का युद्ध प्रारंभ हुआ, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर ये सब छिप करके देख रहे थे। कहीं हिरण्यकश्यपु देख न ले कि मैं भी यह युद्ध देख रहा हूं, कहीं यह न मरे तो हम लोगों के ऊपर विपत्ति आ जाए। भगवान के द्वारा एक एक वरदान का स्मरण हुआ। भगवान ने कहा कि क्या वरदान मांगा था? हिरण्यकश्यपु ने कहा न दिन में मरू न रात में। तो कहा कि न दिन है न रात है, ये गोधूली बेला है सायंकालीन। और दूसरा वर कहा न जल में मरू न स्थल में। कहा न जल है न स्थल है, ये घर की चौखट है और तू मेरी गोदी में है। कहा कि मैंने वरदान मांगा था न पृथ्वी पर मरू, न आकाश में, न पाताल में। कहा न आकाश है न पाताल है, तू मेरी गोदी में है। इसी प्रकार अनेकानेक वरदान भगवान ने उसको याद दिलाया। और हिरण्यकश्यपु ने कहा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। कहा क्या? कहा कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा मैं न मारा जाऊं। तो भगवान ने कहा कि मूर्ख, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है। और क्या मांगा? कहा कि मैंने वरदान मांगा था इन 12 महीनों में किसी भी महीनों में मेरी मृत्यु न हो। भगवान ने कहा कि दुष्ट, तुझे मारने के लिए यह 13वां महीना बनाया, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जो अभी अभी बीता है, जिसको मलमास भी कहते हैं। यह 13वां महीना, इस पुरुषोत्तम मास में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। और भगवान नरसिंह का जो अवतार, भगवान का ऐसा क्रोध, शिव, शनकादिक, ब्रह्मादिक सब स्तुति कर रहे हैं भगवान नरसिंह की, लेकिन क्रोध शांत नहीं होता है।
नारद जी गए लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी को लेकर के आए, लेकिन लक्ष्मी भी जब भगवान नरसिंह का दर्शन करती हैं, भय से डर करके वैकुंठ चली गई। फिर ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद को आगे किया और प्रहलाद जी आगे गए हैं, नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और नरसिंह भगवान की स्तुति भक्त प्रहलाद करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी करुणा कृपा कटाक्ष जिस प्रकार मुझे मिली, बताइए आपके गोदी में बैठने का जो अवसर मुझे मिला, क्या यह कभी ब्रह्मा को मिला है, क्या शिव को मिला है, क्या सनकादिकों को मिला है, क्या ब्रह्मादिकों को मिला है? हे प्रभु, अब तो मांगने के लिए कुछ शेष रह ही नहीं जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, कि ब्रह्मादयः सुरगणा मनोथ सिद्धा शत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरुगणैरघुनाथपुत्रो किन्तोष्टुमर्हति समे हरिरुद्रजाति। प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मादयः सुरगणाः, देवताओं के समूह को अग्नि, यम, वरुण, कुबेर, ब्रह्मादिक, सनकादिक किसी को ऐसा अवसर नहीं मिला कि आपके गोदी में बैठे और आपके हस्त से उनके सिर को सहलाया जाए। हे प्रभु, जो प्रेम प्यार दुलार आपसे मिल रहा है उसका क्या करूं? और प्रहलाद जी दूसरे श्लोक में कहते हैं, हे प्रभु, कि मन्ये धनाभिजन रूप तपः सुतो तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति पराश पुरुषो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयोधपा। कहा कि हे प्रभु, मैं समझता हूं धन, कुलीनता, रूप, तेज, ओज, प्रभाव, समाज में प्रतिष्ठा, बल, पौरुष, बुद्धि, योग, ये सब मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये सब मिल जाए और व्यक्ति के भीतर भगवत भक्ति न हो तो कहा ये सब बेकार है। और कहा कि ये सब न रहे, धन न हो, संपत्ति न हो, मान प्रतिष्ठा न हो, शरीर दुर्बल हो, बलशाली भी न हो, तेज न हो, प्रभाव न हो, लेकिन यदि आपकी भक्ति है जिस भी प्राणी के भीतर प्रभु, उसी भक्ति का प्रभाव आज इस दास को देखने को मिल रहा है कि आपके गोदी में बैठने का अधिकारी बना प्रभु। और फिर कहते हैं कि विप्रादुषट गुणा विप्रादुषट गुणयुता धरविंदनेका पादारविंद विमुखाक्षपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं नत भूरिमा। कहते हैं कि यहाँ तक
ब्राह्मण जाति में जन्म मिले और ब्राह्मण के पास 12 गुण हो और उसके पास यदि भक्ति न हो तब पर भी आपको नहीं पा सकता है। और कहा कि प्रभु आज यह दास आपकी करुणा देख रहा है। कहां से? कि क्वाहम ब्रजः प्रभो ईशतमोऽधिकेषु जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवाश्च न वैरमाया यन्मे पितः शिरसि पद्मकर प्रसादः। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैं तो अच्छे कुल खानदान में जन्म भी मुझे नहीं मिला। वाहम रजः, कहा मैं रजोगुणी राजा से उत्पन्न। मेरा पिता आपसे द्वेष रखता था, शत्रुता करता था। हे प्रभु ईश तमोधिकेश्विन, उसके बाद भी आपकी करुणा कृपा का मैं भाजन बना। प्रभु आपकी करुणा कृपा मिली, इससे ज्यादा क्या होगा। भगवान प्रसन्न हो गए। नरसिंह भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद जो तू मांगेगा आज मैं वो दूंगा। अगर तू इंद्र का पद मांगेगा तो एक क्षण भी विचार नहीं करूंगा, इंद्र पद पर आरूढ़ कर दूंगा। यदि आज तू ब्रह्मलोक मांग ले तुझे आज दे दे। लेकिन धन्य है भक्त प्रहलाद। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु यदि आपको देना ही है तो क्या कि यदि राशि शमे कामान वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां भक्त संरोहम् भवतस्तु वृणीवरम्। भक्त प्रहलाद कहता है कि प्रभु यदि आपको देना ही है कामानां भक्त संरोहम्, आज से मांगने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए। जब तक यह जीवन रहे प्रभु कोई कामना ही जन्म न ले, कामना ही नष्ट हो जाएगी। कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणीवरम। भगवान नरसिंह भी रोने लगे। कहा धन्य प्रहलाद, योग चाहे तो योग दिलारू। आज अगर तू कुछ भी मांग ले तो मैं तेरे ऊपर इतना प्रसन्न हूं, कुछ भी दे सकता हूं। लेकिन प्रहलाद ने क्या मांगा? कहा कि प्रभु मांगने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए। और जब भगवान ने बहुत प्रार्थना की तब प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदता, सबका कल्याण हो उसी में मेरा कल्याण है।